नमस्कार। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जिससे पूरा विश्व परेशान है। खास करके हम बात करें कि आज के डेट में अगर जब हम कोविड का टेस्ट कराने जाते हैं पीसीआर, तो जो 3 दिन के अंदर आना चाहिए उसको आने में, उस रिपोर्ट को आने में हफ्तों लग जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो सरकारी अस्पताल पीएचसी सेंटर्स पे वैक्सीन्स ख़त्म हो जाते हैं, लोगों को बिना वैक्सीन लगाए अपने घर वापस आना पड़ता है। कोविड केयर सेंटर की क्या व्यवस्था है, पिछले साल और इस साल में कोरोना का क्या दुष्प्रभाव आम लोगों पे पड़ा है, आम लोगों की ज़िंदगी पे पड़ा है, ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन नवाज से। दोस्तों, जब भी किसी को संशय होता है कि इसे कोविड है तो वो जा करके कोरोना की टेस्ट करवाना चाहता है। जब वो कोविड सेंटर या फिर कोरोना की टेस्ट कराने अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि उसे जांच करने वाली जो किट होती है वो किट ख़त्म हो चुकी है और वो व्यक्ति अपने घर वापस आता है। सोचिए कि अगर व्यक्ति पॉजिटिव होगा और उसके पास वो किट के अभाव में अगर अपना ट्रीटमेंट या फिर कोविड का टेस्ट नहीं करा पाता होगा तो उसके परिवार के ऊपर क्या खतरा मंडरा सकता है। दूसरी बात, जब हम पीसीआर टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो कई लोगों की यह शिकायत है कि 3 दिन में रिपोर्ट जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। इसको आने के लिए 6 से 8 दिन, हफ्ते भर लग जा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जब कोई आम व्यक्ति रिपोर्ट कराने, अपनी टेस्ट कराने जाता है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए, अगर वो रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद आता है तो 1 हफ्ते में अगर सही वो व्यक्ति संक्रमित होता है कोरोना से तो उसके घर के बच्चे, उसके परिवार भी संक्रमित होने के चांसेस है। लोग गरीब हैं, इतने बड़े घर नहीं होते हैं कि अपने घरों में बैठकर ही सेल्फ आइसोलेशन कर ले या फिर खुद को ध्यान रखे। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए अगर ऐसा कोई संशय है तो उसको घर से, उसके बाकी लोगों से दूर रखा जाए। क्या हर व्यक्ति इतना अमीर है, इतने सक्षम है कि अपने घर में एक अलग से रूम, अलग से फैसिलिटी और अलग से आइसोलेशन के साथ रह सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें सरकार फ़िलहाल नाकाम है। दोस्तों, जो लोग संक्रमित है, जिन्हें अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है, अगर ऐसे लोग जब एडमिट होते हैं तो आजकल चल रहा है कि कोविड का इंजेक्शन है जो मार्केट में बहुत मुश्किल से उपलब्ध है। इन दिनों उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में वह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो मुझे खबर मिली है, मेरे कई रिश्तेदारों ने, कई पहचान वालों ने उस इंजेक्शन को अभी 2 दिन पहले ही 15 से 20 हज़ार रुपये दे करके एक इंजेक्शन लिया है। सवाल ये है कि अगर इस तरीके से अगर इंजेक्शन की उपलब्धता ना हो तो क्या हर कोई इस तरीके से इतना महंगा इंजेक्शन गरीब बेयर कर सकता है? क्या ऐसे में क्या लाशें सामने नहीं आएंगे? क्या मौत के आंकड़े नहीं बढ़ेंगे? इस कई सारे सवाल है जिसको लेकर के यह कोविड का जो समय है और गरीब का सबसे ज़्यादा असर किसी भी गरीब को इस वक्त हो रहा है। बात उनकी भी करेंगे जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ज़रा उनके बारे में सोचिए कि क्या वो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने आप को बचा पाएंगे? क्या अपने आप में वो सक्षम होंगे? क्या ऐसे में सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए और व्यवस्था हाथ से बाहर निकलते जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन सेंटर पे जब लोग जाते हैं वैक्सीन लगवाने, जिनका पहला डोज हो चुका है, दूसरे डोज के लिए जाते हैं जो 28 से 40 दिन के अंदर लेना होता है, उसके बाद भी लोग वापस आ रहे हैं अस्पतालों से, निजी अस्पतालों से, क्योंकि उनके पास वैक्सीन ख़त्म हो गए हैं। ऐसे भी केस, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। दोस्तों, इन सारे विषयों पर कई समाज सेवकों ने, कई पॉलिटिशियंस ने सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयत्न किए। नागपुर ज़िले में और नागपुर ज़िला ग्रामीण में कोरोना की बीमारी इस तरह से फैल रही है कि वो महामारी का रूप ले चुकी है और जिस तरह से प्रशासन का ध्यान नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी घटनाएं होना चालू हो जाएगी। मुझे बड़ा दुख के साथ तो ये सब बोलना पड़ रहा है कि आज की डेट में कन्हान पीएचसी है जो नागपुर जिला ग्रामीण के अंदर में, उसमें 5 तारीख की डेट पे जो लोगों का स्वैब टेस्ट किया गया है, उनका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके लिए उसकी रिपोर्ट 9 तारीख की डेट तक उनको नहीं दी गई है। पेशेंट को यही नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वो सभी पेशेंट, उसमें जो लोग भी पॉजिटिव होंगे, जबकि हमारे एरिया में बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में ज़िले में निकल रहे हैं,
ग्रामीण में भी हज़ारों की संख्या में निकल रहे हैं। ऐसे समय में 6-6 दिन तक के रिपोर्ट नहीं आना, और वो जो हज़ारों की संख्या में पॉजिटिव लोग हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि वो पॉजिटिव है, वो और लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने परिवार को कर रहे हैं, बाकी लोग को कर रहे हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दूसरा, एक कोई इंजेक्शन है जो इसमें कोविड में लगता है, वो पिछले 4-5 दिन से उसका मालूम नहीं क्या हो गया है, मार्केट से उसे गायब कर दिया गया है। जो इंजेक्शन पहले 1400 रुपये में मिलता था, फिर उसे 4000-5000 रुपये तक के किया गया। लेकिन कल की कंडीशन तो ये है कि कल नागपुर के पास के जो 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं और कामठी के 3 हॉस्पिटल, उनमें 2 हॉस्पिटलों में इंजेक्शन तक पेशेंट को लगाने के लिए नहीं रहा। जो एडमिट पेशेंट है उनको इंजेक्शन आज की डेट में नहीं लगा हुआ है। अब ऐसे हालात में वो महत्व का जो इंजेक्शन है वो भी नहीं मिलेगा, तो अब हॉस्पिटल में एडमिट रहकर भी पेशेंट कैसे बचेगा। जहां महामारी फैली हुई है, ये महामारी के इसमें पिछले बार के में हम लोगों ने सरकार की ओर से क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, सबको रखने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ कर दिया गया था। इस बार ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। जहां बताया भी जा रहा है वो सिर्फ नाम मात्र का है। अगर आप किसी भी आदमी को पॉजिटिव, जब उसकी रिपोर्ट आती है, एक गरीब घर का आदमी अगर की उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उनको तो खुद को रहने के लिए छोटा सा घर रहता है। अब उस घर में वो कैसे क्वारंटाइन रह सकते हैं। इसलिए कोई भी हालत में नागपुर जिला ग्रामीण में तुरंत में हर तहसील में 4-5 जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहिए, जहां पर जो ये पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं और नॉर्मल हैं उनको कम से कम उनको अलग रखा जा सके। और मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार इस पे तुरंत ध्यान दे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है कि अब हमारे छोटे छोटे कस्बे में भी ये बीमारी चली गई है और अब मुश्किल हो जाएगा संभालना। इसलिए इसको अभी तुरंत में ध्यान दे देंगे तो ही ठीक है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिस पे अभी भी वर्क किया जा रहा है। लोग अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है वो हमें भी समझना होगा कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें। क्योंकि इस वक्त बेड नहीं है, इस वक्त अस्पतालों में जगह नहीं है। इसीलिए लापरवाही मत कीजिए, अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार की देखभाल कीजिए। और पैसा आज नहीं कल भी कमाई जा सकती है, लेकिन जान बार बार नहीं बचाई जा सकती है। मेरा इतना ही आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह, नवी नवाज से।